आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिडक्शन ऑफ फोर्सेस के जो न्यूमेरिकल्स थे उनके ऊपर। ठीक है, तो इससे पहले हम एक वीडियो में क्वेश्चन कर चुके हैं। वहाँ पर हमने देखा था कि हम किस तरीके से फोर्सेस को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, उसी वीडियो के पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आज हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है कि फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू 5 1 1 3, ये 1 है। ठीक है, 1 1 माइनस 3 एक्ट अलॉन्ग द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी शो दैट द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल फोर्स, फाइंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन। इन शॉर्ट ये जो क्वेश्चन है तुमसे क्या पूछना चाह रहा है, रिजल्टेंट फोर्स पूछना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो फोर्सेस हैं पिछली वीडियो में वो किसी एक इक्विवेलेंट ट्रायंगल की साइड्स के अलॉन्ग लग रहे थे, यहाँ पर ये क्या है किसी एक स्क्वायर की साइड के अलॉन्ग एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो 5 फोर्स है, ठीक है, ये किसके ए बी साइड के अलॉन्ग है, और 1 फोर्स जो है वो किसके बी सी के अलॉन्ग है, और 1 फिर से सी डी के अलॉन्ग है, और जो -3 है ये किसके डी ए के अलॉन्ग है। ठीक है, जैसा इन्होंने लिखा है बिल्कुल एज इट इज हम अपना फिगर बना लेंगे। एक्स वाई एक्सेस ले ली हमने, ये पॉइंट ए है, बी सी डी ये तुम्हारा है एक स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक स्क्वायर है तो इसकी साइड भी होगी कुछ ना कुछ। अच्छा, ये कंफ्यूज ना हो जाना कि 1 1 5 -3 साइड से, ये फोर्स है जो किसी साइड के अलॉन्ग लग रहा है। ठीक है, तो क्योंकि स्क्वायर है तो इसकी साइड भी होगी, और साइड हम आगे मान लेंगे। फिलहाल अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने ए बी के अलॉन्ग 5, बी सी के अलॉन्ग 1, सी डी के अलॉन्ग 1 और डी ए के अलॉन्ग -3 फोर्स हमने लगा दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमें दिखाना है कि द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल फोर्स। ठीक है, दूसरा क्या है कि हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करनी है, और लाइन ऑफ एक्शन। मैग्नीट्यूड यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका हम अंडर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, मैग्नीट्यूड आ जाता है। इसके बाद डायरेक्शन का सीधा सा रिलेशन जो है वो थीटा के साथ है। जब भी कभी डायरेक्शन आए आंख बंद करके टेन थीटा फाइंड कर दो, जो भी थीटा की वैल्यू होगी वो उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि हम अभी फाइंड करने वाले हैं। लाइन ऑफ एक्शन हमने बताई थी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसी फोर्स को अगर हम एक्सटेंड कर दें तो वो उसकी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगी। यानी कि एक ऐसी लाइन जिसके अलॉन्ग तुम्हारा फोर्स लग रहा है तो वो क्या होगी, उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या करना है हमें इसमें। तो ये हमारा फिगर है। ठीक है, देख लिया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखो थोड़ी सी हम यहाँ पे लैंग्वेज लिख लेंगे, और जो हमारा ए था उसको हम ओरिजिन कंसिडर करके चलेंगे यहाँ पर। जस्ट एक सेकेंड, ऐसे हम शॉर्ट में लिखे थे। पेन थोड़ा सा लाइट है, इसको लेते हैं। हाँ, ठीक है, जो ए तुम्हारा है ये हमारा क्या है, ओरिजिन। ठीक है, ए एक्स एंड ए वाई जो है वो हमारी क्या है, एक्स एंड वाई एक्सेस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये होगी तुम्हारी एक्स वाई एक्सेस। आर एक्स एंड आर वाई जो है ये हमारा क्या है, कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इन एक्स एंड वाई एक्सिस। इन नहीं होगा यहाँ पर, अलॉन्ग होगा, एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक, आर एक्स और वाई जब कंपोनेंट है तो जाहिर सी बात है हमारा जो आर होगा वो रिजल्टेंट होगा। आर जो है वो रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है, अब रिजल्टेंट फोर्स है तो हमें पता चल गया कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा कंपोनेंट है, आर वाई में पता चल गया कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा कंपोनेंट है। तो हम फाइंड भी कर सकते हैं आर एक्स और आर वाई। आर एक्स और आर वाई हम कैसे फाइंड करते थे, ये चीज़ हमने बताई थी कि जितने भी फोर्सेस हैं उन सब फोर्सेस को एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम रिजॉल्व कर सकते हैं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जितने भी फोर्सेस होंगे उन सबका हम सम कर देंगे तो वो किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। देखो कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा आर एक्स होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फिगर की हमें जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर ये है तुम्हारा ए बी फोर्स। ए बी फोर्स कितना है, 5 न्यूटन का। ठीक है, जो भी इन्होंने यूनिट नहीं दे रखी है जहाँ तक मुझे लग रहा है, हाँ यूनिट नहीं है तो हम इसको न्यूटन मान के चल रहे हैं। ठीक है, या 5 यूनिट मान लो। ठीक है, ये जो फोर्स है ए बी साइड के अलॉन्ग कितना है, 5 यूनिट है। ठीक है, अब इसको हमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करना है तो हमें पता ही है कि हम देखेंगे कि फोर्स जो है वो कितने मतलब एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, और हमें सामने बताया था कि जो भी फोर्स हो उसको एक्स एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेजर करो। ठीक है, एक्स एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेजर करो, और जो भी एंगल हो उसको कॉस के साथ लिख दो, और जो फोर्स हो उसको मल्टीप्लाई करा दो साथ में। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसमें। तो ये तुम्हारे पास है यहाँ पे ए बी फोर्स जो है वो 5 यूनिट है। ठीक है, किसके, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अब ये जो ए बी फोर्स है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये जो 5 न्यूटन फोर्स है या 5 यूनिट फोर्स है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस और 5 यूनिट फोर्स के बीच में कितना एंगल है, 0। ठीक है, तो जो भी एंगल होगा उसको हम फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 cos 0 डिग्री प्लस। ठीक है, अब ये तुम्हारा देखो, हाँ, अभी ये जो दूसरा फोर्स है, दूसरा फोर्स कौन सा है, BC। अब ये BC फोर्स जो है ये कितना है, 1 यूनिट का है, और ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो यहाँ से मेजर करना शुरू करो, ये इस तरीके से। तो कितना एंगल है, प्रॉपर राइट 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि एक स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 cos 90 डिग्री प्लस। ठीक है, अब इधर देखो जो तुम्हारा ये सी डी फोर्स 1 ये फिर से तुम्हारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पैरेलल हो गया। अब इसको देखो, अगर दिक्कत हो रही हो तो इसको ऐसे देख लो कि जैसे ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है और ये जो तुम्हारा सी डी फोर्स है यहाँ पर, ठीक है, ये तुम्हारा है सी डी फोर्स, इसको उठा के नीचे लेकर आओ यहाँ पर, इस तरीके से लिख सकते हो ना इसको, ये तुम्हारा हो गया सी और ये हो गया डी। ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में ही है,
कितने का एंगल, मतलब कितने का एंगल बना रहा है ये 180 डिग्री का, ठीक है। अब इसको पैरेलल ना समझ लेना कि ये जो सी डी फोर्स है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। इसको हम प्रॉपर नीचे उतार के लाएंगे, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे तो ये आगे तक जाएगा सी डी, ठीक है। फिर एक्स एक्सिस से मेजर करो, ये कितना होगा तुम्हारा 180 डिग्री का, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, कितना है ये 1 cos 180 डिग्री, ठीक है। इसके बाद फिर जो लास्ट है तुम्हारा फोर्स 3 -3 का, ठीक है। तो ये तुम्हारी है एक्स एक्सिस और ये तुम्हारा फोर्स इधर से आ रहा है इस तरीके से, इसको थोड़ा सा और नीचे खींच दो तो ये तुम्हारा हो जाएगा -3। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये तुम्हें वाई एक्सिस मिल गई 90 डिग्री, ठीक है। इतना फिर 90 डिग्री 180 हो गया। अब इतना कितना हो गया है 270, मतलब पूरा तुम 90 डिग्री 3 बार घूम के आओ ना, इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर दो, ये -3 इधर आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ से 90, यहाँ से 90, यहाँ से 90, 90 90 90 270, तो कितना हो जाएगा -3 इंटू कॉस 270, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का -3 कॉस 270, जगह कम पड़ गई थोड़ी सी, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे उठा के ले आएंगे। यहाँ पर लिख लो प्लस का -3 cos 270 डिग्री, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू रख दो, आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा, लेकिन ये अभी आधा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आर एक्स हो जाएगा, cos 0 होता है तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5, cos 90 नहीं cos 0 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। cos 90 0 होता है, इसके बाद cos 180 कितना होता है -1 और cos 270 कितना होगा 0, तो ये तुम्हारा हो गया 0। तो जो तुम्हारा आर एक्स है ये कितना हो गया 5 - 1 किसके इक्वल 4, यानी कि जो रिजल्टेंट है उसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो कितना है 4, ठीक। आर वाई निकालना है। अब देखो अभी जो हमने मेहनत की थी, कौन सी मेहनत कि हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से सारे एंगल सारे फोर्सेस के एंगल लिए थे, ठीक है। जब हम एक्स एक्सिस जो आर एक्स कंपोनेंट हम एक्स का कंपोनेंट फाइंड करते हैं रिजल्टेंट का, उसमें अगर हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं तो आर वाई कंपोनेंट में हमें क्या करना होता है, सिर्फ कॉस को साइन से रिप्लेस करना होता है और कुछ नहीं, ठीक है। हमें क्या करना होता है कॉस को साइन से रिप्लेस, तो जहाँ जहाँ पर कॉस है वहाँ पर साइन हो जाएगा, और कुछ तुम्हें सोचना ही नहीं। आर वाई कितना हो जाएगा 5 साइन 0 डिग्री प्लस 1 साइन 90 डिग्री प्लस 1 साइन 180 डिग्री प्लस -3 साइन 270 डिग्री, ठीक है। तो आर वाई कितना हो जाएगा ये 0 प्लस का 1, अब साइन 180 कितना होता है 0, 90 प्लस 90 साइन 90 प्लस 90 और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 कितना होता है 0, तो हो जाएगा तुम्हारा 0 -3 साइन 270 कितना होगा तुम्हारा -1, तो ये तुम्हारा -3 और -1 हो जाएगा तुम्हारा -1, ठीक है। तो आर वाई कितना हो गया तुम्हारा 1 + 3 = 4, यानी कि तुम्हारा आर वाई भी कितना आ गया 4, ठीक। अब यहाँ से हम रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। रिजल्टेंट हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो, तो जो हमारा रिजल्टेंट आर है ये किसके इक्वल होता है √RX² और RY², RX² यानी कि 16, RY² यानी कि 16, कितना आ गया 32, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 4 4 जा 16 √2, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया है रिजल्टेंट, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितने यूनिट का होगा 4√2 यूनिट, ठीक है। इसके बाद फिर इसका तुम्हें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड, नहीं डायरेक्शन फाइंड करनी है। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, यहाँ से ये मैग्नीट्यूड आ गया, ये डायरेक्शन आ जाएगी। डायरेक्शन क्या होगी RY/RX, यानी कि y का कंपोनेंट अपॉन x का कंपोनेंट, तो इक्वल्स टू कितना आ गया 1, यानी कि जो थीटा है वो तुम्हारा कितना है π/4 और 45 डिग्री, यानी कि जो भी तुम्हारा है फोर्स ये था डायग्राम ना, तो इसमें 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए कोई एक लाइन ड्रॉ करो, वो तुम्हारी क्या होगी रिजल्टेंट फोर्स होगी, ठीक है इसमें, ठीक। तो अब जैसे कि यहाँ पर तो हम क्या कर चुके हैं, मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास, डायरेक्शन आ गया, और इसके लिए क्या चाहिए था हमें लाइन ऑफ एक्शन भी निकालनी थी। लाइन ऑफ एक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक पहले तो हम मोमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो लाइन ऑफ एक्शन जो होती है हमारी वो क्या होता है XRY - YRX = G, जो हमारी लाइन ऑफ एक्शन होती है वो क्या होती है XRY - YRX = G, ठीक है। ये तुम्हारा लाइन ऑफ एक्शन होता है, तो हमें लाइन ऑफ एक्शन भी निकालनी है ना, तो उसके लिए तुम्हारे पास G भी होना चाहिए। X RX और RY तो हम निकाल चुके हैं, तो G भी होना चाहिए हमारे पास। अब G हमें कहाँ से मिलेगा, G तो मोमेंट होता है ना, तो मोमेंट हमें निकालना पड़ेगा। तो मोमेंट हमें निकालना है, तो यहाँ पे जो होगा मोमेंट अबाउट ओरिजिन ए, ठीक है। मोमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें बॉडी किसी एक पॉइंट पे फिक्स करनी पड़ती है। अगर हम बॉडी फिक्स नहीं करेंगे तो मोमेंट फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मोमेंट हमने क्या किया, अपने ओरिजिन पे फिक्स कर दिया। अब तुम्हें पता है मोमेंट का मतलब क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है वहाँ से जिस पॉइंट पर फिक्स किया गया है वहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पर छोटा सा करेक्शन करो एक तुम, कि ये था ना यहाँ पर, यहीं साइड में कहीं लिख लो लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी ए, ठीक है। हमने स्क्वायर की साइड जो है वो ए मान ली है, ठीक है। अब यहाँ पर ये फिगर देखो, ठीक है, इस पॉइंट पे तुम्हारी बॉडी फिक्स है,
ठीक है, फिक्स है यानी कि। अब क्या करो, इसमें ए बी साइड के अलॉन्ग फोर्स लगाओ। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे इस तरीके से इस ए बी साइड के अलॉन्ग फोर्स लगा रहे हो तो तुम्हारी जो बॉडी होगी वो किस तरीके से रोटेट करेगी। यहाँ पर तुमने फोर्स लगाया, ठीक है, खुद इमेजिन करो कि तुम यहाँ पर खड़े होकर ऐसे करके धक्का लगा रहे हो यहाँ से, तो बॉडी कैसे इस तरीके से मूव करेगी। ठीक है, जो कि है तुम्हारी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, मोमेंट तुम्हारा जीरो हो जाता है। ठीक है, मोमेंट जीरो हो जाता, सॉरी मोमेंट नेगेटिव होता है, जब यहाँ पर हम खड़े होकर फोर्स लगाएंगे तो हमारी बॉडी जो है वो इस तरीके से मूव करेगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव कर रही है, इट मीन्स जो हमारा मोमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्स कितना है, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन या 5 यूनिट। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा फिक्स पॉइंट है वो कितना है, ए। इस 5 यूनिट फोर्स की पॉइंट ए से कितनी डिस्टेंस है, 0। भाई इस तरीके से देखो जैसे कि, और हाँ एक चीज़ ऐसे भी देख सकते हो कि ये तुम्हारा फिक्स पॉइंट है। ठीक है, यही ए बी जो है वो तुम्हारा क्या है, फोर्स लग रहा है यहीं पर। तो जब भी कभी हमारा फोर्स फिक्स पॉइंट से ही होकर पास हो तो क्या होता है, मोमेंट वहाँ पर जीरो हो जाता है, यानी कि इस 5 यूनिट फोर्स का जो मोमेंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये तो समझ ही गए होगे ना। ठीक है, तो मोमेंट अबाउट ओरिजिन इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो 5 × 0। ठीक है, 0 क्यों लिखा, क्योंकि देखो 5 तो फोर्स है, 0 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, वो 0 है, या तो ऐसे समझ लो, या फिर जो तुम्हारा 5 यूनिट फोर्स है उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पॉइंट ए से ही पास हो रही है, इसलिए ये 0 हो गया। ठीक है, दूसरा अब हमारा आता है इसकी बात, ये जो तुम्हारा फोर्स है बीसी साइड के अलॉन्ग, ये वाला फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ठीक, अब ये जो तुम्हारा बीसी फोर्स है इसके अलॉन्ग तुम यहाँ पर खड़े होकर ऐसे करके फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पर फोर्स लगाओगे तो फिर से बॉडी तुम्हारी इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। लेकिन यहाँ पर मोमेंट जीरो नहीं होगा। मोमेंट क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि फोर्स तुम्हारा क्या है, ये फोर्स लग रहा है। इस फोर्स से तुम ए फिक्स पॉइंट तक की डिस्टेंस देखो कितनी है, ए बी तुम्हारी क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक, और साइड ऑफ स्क्वायर हमने कितनी ली थी, अभी जस्ट यहाँ पर हमने लिखा था, ये साइड है ए। ठीक है, जो स्क्वायर की साइड है वो कितनी है, ए। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी जो साइड है वो कितनी हो जाएगी, ए। ठीक है, फोर्स कितना है, 1, तो इसका मोमेंट कितना हो जाएगा, 1 × ए, यानी कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू +1 × ए। अब हमने यहाँ पर प्लस क्यों लगाया, क्योंकि मोमेंट जो बॉडी है फोर्स लगाने पे बॉडी हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर क्लॉकवाइज में करती तो हम क्या करते, प्लस का साइन ले लेते, माइनस का साइन ले लेते। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर देखो, ये जो फोर्स है तुम्हारा कितना है, सी डी साइड के अलॉन्ग। ठीक है, कितना है, 1, लेकिन पॉइंट किस पर फिक्स है, ए पर। तो इस सी डी फोर्स इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो यहाँ पर ऐसे करके। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, डी ए क्या है तुम्हारा, साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये -3 मत लिख देना, ये फोर्स लग रहा है ना कि साइड की डिस्टेंस है। ठीक है, तो डी ए तुम्हारा क्या है, साइड, जो कि है ए क्यों है, क्योंकि स्क्वायर है तो हर साइड बराबर होगी। तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 1 × ए, तो मोमेंट क्या हो जाएगा, प्लस का 1 × ए। अब प्लस का क्यों होगा, क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ से जब फोर्स लगाओगे तो फिर से ये इस तरीके से मूव करेगी, यानी कि फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक, अब देखो डी ए का देख लो, अब ये पॉइंट तुम्हारा फिक्स है, डी ए के अलॉन्ग अगर तुम फोर्स लगाओगे तो ये फोर्स जो होगा वो तुम्हारा इसी ए पॉइंट से ही पास होगा। इस फोर्स डी ए फोर्स की जो लाइन ऑफ डी ए साइड के अलॉन्ग जो फोर्स लगाएंगे उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन होगी वो ए से ही पास होगी, तो मोमेंट हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर इस डी ए फोर्स की ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, जैसे समझ में आया वैसे समझ लो। ठीक है, प्लस का एक सेकंड -3 × 0, तो जो हमारा मोमेंट है जिसको हम जी लिखते हैं, तो ये जी किसके इक्वल आ गया, 0 + a + 0। तो जो जी है हमारा वो किसके इक्वल आ गया, 2a, यानी कि जो मोमेंट है वो कितना है, 2a। ठीक है, ठीक है, और ए तुम्हारा क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर। अब हम यहाँ से निकालेंगे लाइन ऑफ क्या निकालना है हमें, लाइन ऑफ एक्शन, सॉरी। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन हमारी क्या हो जाएगी, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, XRY - YRX = G, XRY - YRX = G। ठीक है, ये हो जाएगी। अब निकाल लो, RY की वैल्यू में पता है कितनी, 4x - 4y = 2a। 4 हम कॉमन ले सकते हैं, तो x - y = 2a। ठीक है, x - y = a। ठीक है, 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या है, तुम्हारी लाइन ऑफ एक्शन किसकी, रिजल्टेंट की। अब हमने तुम्हें बताया था कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है, कि जो भी फोर्स है उसी फोर्स को अगर हम एक्सटेंड कर दें, या फिर जिस लाइन के अलॉन्ग वो फोर्स लग रहा है वही क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन। अगर ये तुम्हारी लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, तो जो फोर्स होगा वो इसी लाइन के अलॉन्ग होगा। या फिर अगर ये तुम्हारा फोर्स है, मान लो आर फोर्स है, तो जो आर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन होगी वो इसके अलॉन्ग होगी। दोनों तरीके हैं, किसी से भी समझ सकते हो। तो अगर तुम्हारी लाइन ऑफ एक्शन ये है तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी इसी लाइन के अलॉन्ग होगा ना भाई, इसके अलग थोड़ी ना चला जाएगा, इसी लाइन के अलॉन्ग हो गया। ठीक है, तो अब देख लो कि तुम्हारा डायग्राम में जो भी तुमने फिगर बनाया, जो भी तुमने बॉडी बनाई है जिस पर फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, ये लाइन जहाँ पर होगी, ठीक है, वहीं पर तुम्हारा क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा। ठीक है, डायरेक्शन मैंने तुम्हें बताई थी, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लो कि ये जो लाइन है ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे
क्या निकालेंगे अब हम, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम 0,0, यानी कि ओरिजिन हमारा ए है तो हम 0,0 ले रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0,0 से, तो डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 0 इंटू जो एक्स वाई होते हैं लाइन ऑफ एक्शन में, ये है लाइन ऑफ एक्शन में जो एक्स और वाई है इनकी जगह पे 0 पुट करो। तो पहले तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखो, माइनस ए इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन का हम निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस ए अपॉन 2² प्लस 2², ठीक है। यहाँ पे इसका मॉड ले लो 2² और 2², क्योंकि हमने, क्योंकि कहाँ चला गया, हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है अंडर रूट में, ठीक है। तो इनके कोफिशिएंट क्या है 2 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस का ए अपॉन 2⁴ 8 आ जाएगा, जिसका क्या आ जाएगा अंडर रूट 2√2, क्योंकि डिस्टेंस है तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये क्या आ गया ए अपॉन 2√2। अब ये जो देखो ये जो डिस्टेंस है वो किसकी है, लाइन ऑफ एक्शन जो है वो ओरिजिन से इतनी डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बड़े अच्छे से बना पाएंगे अपना फिगर, कहाँ चला गया, सॉरी, रिजल्टेंट हम बड़े अच्छे से दिखा पाएंगे यहाँ पर। इस पे से पहले कचरा हटाओ सारा, ठीक है, ये हट गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, वैसे तो जनरली हम उसमें जो हमने यहाँ पर डेरिवेशन देखे थे तो उसमें हम अपना रिजल्टेंट ये बना देते थे इस टाइप से, ठीक है। ये कोई रिजल्टेंट है जो कि 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ओरिजिन है, ठीक है। अब तुम्हारा जो रिजल्टेंट है वो कितना है, ए अपॉन 2√2 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये तुम्हारा जो है, ये यहाँ से कोई ये डिस्टेंस है तुम्हारी 2√2, ठीक है। इस 2√2 डिस्टेंस से ये तुम्हारी लाइन है रिजल्टेंट की, ठीक है, जो कि क्या हो रही है 45, हाँ, ये थोड़ा हमारा बाहर निकल आया है, इसको अंदर कर देना था, ठीक है। एक सेकंड रुको, इसको हल्का सा अंदर करो, जस्ट एक सेकंड, ठीक है। ये जो है तुम्हारा इस टाइप से यहाँ पर ये इस तरीके से रिजल्टेंट होगा, ठीक है। और ये जो तुम्हारी डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये यहाँ से ओरिजिन से ये कितनी होगी 2√2 डिस्टेंस होगी, ठीक है। अब देखो ये जो है तुम्हारा 45 डिग्री का एंगल बना होगा, ठीक है। और ये जो तुम्हारी लाइन है लाइन ऑफ एक्शन होगी जो कि है 2x - a इक्वल्स टू a, ठीक है। ये तुम्हारी लाइन ऑफ एक्शन होगी और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।